का दोस्तों स्वागत करते हैं आपको बाबा धाम पर। और एक बार फिर देखते हैं जो एक व्यक्ति एक शख्सियत आपको दिखाई देगी जो बैठे हैं यहाँ तप में लीन रहते हैं। उनसे जानेंगे तप में लीन रहने का कारण क्या है और वो क्या चाहते हैं। अब ये कर रहे हैं तपस्या, इनसे अनुमति लेनी पड़ेगी पहले। क्या कुछ इनसे बातचीत कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। ठीक है। और सामने ये बाबा साध का मंदिर है और इधर बाबा हनुमान का मंदिर है। और बाबा लगातार तप में लीन रहते हैं। 108 बार हनुमान चालीसा का जप करते हैं। जानेंगे ये क्या चाहते हैं श्री बालाजी महाराज से और बाबा साध से। हाँ बाबा, क्या ले सकते हैं आपसे अनुमति? ओ बताएं आप। दोनों कर ले एक तरफ, दोनों कर जाए एक तरफ। बताएं आप रहने का। देखो, पहले तो मैं आपके जो चैनल है श्री बालाजी, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ कि आप समय समय पर और कुछ ज्ञान की बात, कुछ तप की बात, कुछ धार्मिक बातें जो परेशान करते हैं और लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ और श्री बालाजी से निवेदन करता हूँ जिस प्रकार हम पर कृपा करते हैं वो सब पर कृपा करें। और जो आपने क्वेश्चन किया है यहाँ तप करने का, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और इस संसार के अंदर लोभ लालच इतनी है, आदमी कभी नहीं बढ़ता। तो इसलिए इससे थोड़ा सा ध्यान हटाकर अगर हम भगवान की भक्ति में लीन हो और उसकी तरफ कुछ ध्यान दे, जिसने ये संसार बनाया है, ये शरीर है, ये सब अदृश्य है, मिट जाएंगे। तो आप मतलब मुक्ति चाहते हो क्या? मैं देखो, मुक्ति तो हर आदमी चाहता है, लेकिन अपना काम है कर्म करना, और हम कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर पाठ करते हैं आज। गांव के बारे में भी कुछ चाहते हो बाबा? गांव के बारे में देखो, हाँ बोलो आप। गांव के बारे में भी कुछ अपील करते हो बाबा साध से और बाबा हनुमान जी से? देखो, ये धाम बहुत अच्छा है। पहले भी मैंने बताया है कि पवित्र स्थान भूमि है श्री गुरु हरिदास मोहनदास तुलसीदास की। सबसे पहले है गुरु हरिदास यहाँ। उनकी ये जो सामने है ये मूर्तियां हैं और इनके पीछे समाधि है, ओरिजिनल असली समाधि, असली स्थान। और ये अदर थोड़ा पीछे साइड में जो इनके द्वारा सूखा पेड़ की डाली लगाई थी, जो आज भी हरा है, वो आगे है रोड के किनारे, या सामने ही है। कम से कम 100 फुट होगा आगे, 200 होगा पहले। तो इस जगह ये सब इनकी बहुत बड़ी तप की मेहरबानी थी यहाँ। और ये तप से भूमि तप भूमि कहलाती, तपोभूमि। और इसमें जो भी अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं सच्चे मन से, तो आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। लगन आपकी होनी चाहिए। सफलता जैसे परीक्षा में बालक पढ़ता है, पेपर देता है, उसी प्रकार यहाँ है। आप लगन लगा के यहाँ भक्ति करोगे, लगन लगा के मन करके यहाँ ध्यान करोगे, ज्ञान मिलेगा। महावीर गौतम बुद्ध ने भी कहा था एक बार कि आपका काम है, करो, ध्यान लगा के ज्ञान प्राप्त होता है। और इसमें कोई शंका नहीं है। साथ साथ दर्शन भी होते हैं और ज्ञान भी मिलता है। अपना मन साफ होना चाहिए, कपट छल मोहे नहीं बाहे। महावीर जो नाम पुकारे, महावीर जो नाम पुकारता है, बालाजी का नाम पुकारता है, तो उसको कपट छल नहीं भाता है। साफ मन होना चाहिए इनकी भक्ति के अंदर। नाम के बारे में
गांव के बारे में हम एक विशेष रूप से किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं, बाकी जहाँ रहते हैं वहाँ तो करते ही कामना कि भाई यहाँ अच्छी समृद्धि हो, अच्छा निर्माण हो, अच्छा काम हो। और मेरा तो एक ही उद्देश्य था, जल अभियान। और जब अभियान शुरू किया तो बाबा साहब की मेहरबानी और बालाजी का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है। और क्षेत्र का जो भी आदमी था वो मेरे साथ खड़ा था, कंधे से कंधा लगा, और उसमें सफलता मिली। और इसी क्षेत्र को जो खास तो महेंद्रगढ़ जो सीट है विधानसभा, इसका कोई धनी धोरी नहीं था। इस क्षेत्र में फिर हम तप किया, आंदोलन किया, और लोगों ने साथ दिया। और उसके अंदर डॉक्टर भाई अभय सिंह का बहुत योगदान रहा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम श्री मनोहर लाल जी खट्टर थे। उनका बहुत बड़ी बलिदान था कि उनने यहाँ की जो हमारी योजना थी, हमारे कार्य पेंडिंग थे जल के संबंध में, उनने पुनः आदेश दिया कि यहाँ का जीर्णोद्धार किया जाए, फिर से निर्माण किया जाए नहरों का, और जल की पूर्ति की जाए। जहाँ जहाँ जोड़ हैं, तालाब है, उनको ठीक करके दुरुस्त करके भरा जाए। तो वो कामयाबी मिली, आज यहाँ जल ही जल है। ये सब उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। नहरें खोदी थी अंग्रेज टाइम मुंशीलाल, लेकिन उसके बाद उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, केवल सफाई के नाम से पैसे खा रहे थे। ये आरटीआई से खुलासा हुआ। हाँ, कितने विधायक बन गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल विधायक बनते हैं 5 साल के नाम मात्र, और अपना 5 पूरा करते हैं, फिर कहते हैं जनता साथ नहीं देती। तो ये जनता की ही गलती है, जो काम नहीं करते हैं, फिर ये बातें सुनने को मिलती है। दर्शक ये सोच रहे थे कि बाबा हैं वो यहाँ जाप कर रहे हैं और बैठे हैं तपस्या पे, तो बाबा ये चाहते हैं कि गांव में कुछ और डिमांड करना चाहते हैं। क्या आप ऐसा मानते हो कि अब की बार बाबा बिजली को लेकर या पानी को लेकर या किसी और चीज को लेकर तपस्या कर रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि मन लालच होता है, ये कभी नहीं भरेगा। जैसे लोभी ला गया बानिया और चूटी लागी गाय, आओ तो आओ, नहीं आगाने बढ़ती जाए। ये मन अब कपटी है हमारा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मन कभी नहीं भरेगा, जितनी डिमांड करोगे उतनी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए कंट्रोल करो थोड़ा, और समस्याएं तो होती हैं, उसके लिए फिर